हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताया था। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिए। चलिए, आज का टॉपिक है स्टेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मासिक चक्र की अवस्थाएँ। पिछले वीडियो में मैंने बहुत चीज़ पढ़ाया था, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की निम्न 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसकी कितनी अवस्थाएं होती है? 4। पहला होता है प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा है सेक्रेटरी फेज, तीसरा है प्री मेंस्ट्रुअल फेज और चौथा है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। 4 फेजेज होती है, याद रखिएगा। प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज व मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। चलिए, पहला है प्रोलिफरेटिव फेज। यह अवस्था मेंस्ट्रुएशन की समाप्ति के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था जो होती है वो जब पीरियड्स ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हुआ इसका मतलब क्या? प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तथा ओव्यूलेशन होने के साथ समाप्त हो जाती है, और जैसे ही ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो ये फेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन के लास्ट में जैसे मेंस्ट्रुएशन का लास्ट होता है वैसे ही ये स्टेज स्टार्ट होता है, और जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है तो ये स्टेज समाप्त हो जाता है, ठीक है। सामान्यतः इस अवस्था की अवधि 9 से 10 दिन होती है, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होती है? 9 से 10 दिन। 5वें छठे दिन से लेकर 14वें दिन तक, ठीक है। सपोज मान लीजिए 1 तारीख को आपका पीरियड्स है, ठीक है। 1 तारीख से लेकर लगभग 5 तारीख तक रहा, ठीक है। ये इतना दिन क्या होगा? मेंस्ट्रुअल, ठीक है। मेंस हुआ इतना दिन। 5 तारीख से लेके उसके बाद 9 से 10 दिन, यानी कि 5 तारीख में हम लोग लगभग 10 दिन जोड़ेंगे, यानी 15 दिन, ठीक है। तो 5 से लेके 15 दिन, ठीक है। ये क्या हुआ? आपका प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। इस अवस्था के दौरान अग्रपीयूष ग्रंथि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से ओवेरियन फॉलिकल का परिपक्वन हो जाता है तथा इनसे एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? इस अवस्था में जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे 2 हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। कौन कौन से? FSH और LH, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो FSH क्या करता है? जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उसके परिपक्वन में हेल्प करता है, ठीक है। और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है। यह हार्मोन क्या करता है? जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी फंक्शनल लेयर को प्रोलिफरेशन को उत्तेजित करता है, ठीक है। ऐसा होने से एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है तथा इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है। जब उसमें प्रोलिफरेशन होता है तो उसमें एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो क्या होता है? थिक हो जाता है। इससे क्या होता है? ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। 14वें दिन अंडोत्सर्ग ओवुलेशन होने के साथ ही यह अवस्था समाप्त हो जाती है, ठीक है। 14वें दिन क्या होता है? ओवुलेशन हो जाता है और यह अवस्था समाप्त हो जाती है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को तेज करता है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रेट किया था, एक FSH और दूसरा LH। FSH के बारे में मैंने अभी बताया, और LH क्या करता है कि जो ओवुलेशन होता है उस प्रोसेस को क्या करता है? तेज करता है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया गया है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। इस अवस्था की समाप्ति पर एंडोमेट्रियम में निम्न 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये जो अवस्था थी प्रोलिफरेटिव फेज, इसके समाप्त होने पर क्या होता है? एंडोमेट्रियम में 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? बेसल लेयर, फंक्शनल लेयर, स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। 3 लेयर कौन कौन सी है? बेसल लेयर, बेसल लेयर, फंक्शनल लेयर व स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। पहला है बेसल लेयर। यह परत लगभग 1 मिमी चौड़ी होती है। कितना होता है? 1 मिमी, ठीक है। 1 मिमी चौड़ी होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस परत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब पीरियड्स आते हैं तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। सेकेंड लेयर कौन सी है? फंक्शनल लेयर। इस परत में ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? ट्यूबुलर ग्लैंड्स। ओवेरियन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण इस परत में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। बेसल लेयर्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन फंक्शनल लेयर में ओवेरियन हार्मोन्स के प्रभाव से इसमें क्या होगा? परिवर्तन होंगे। तीसरा क्या है? स्पॉन्जी लेयर।
यह फंक्शनल लेयर को कवर करती है। स्पॉन्जी लेयर क्या करती है, जो फंक्शनल लेयर है उसको क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, चलिए, तो प्रोलिफरेटिव फेज हमारा यहाँ समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है सेक्रेटरी फेज। मासिक चक्र की यह अवस्था ओवुलेशन के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाती है तथा मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले समाप्त हो जाती है। ठीक है, सेक्रेटरी फेज कब स्टार्ट होती है, ओवुलेशन के जस्ट बाद। जैसे ही ओवुलेशन होता है उसके जस्ट बाद सेक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है तथा मेंस्ट्रुएशन के लगभग 2 दिन पहले, और जब मेंस्ट्रुएशन होने वाला रहता है उसके 2 दिन पहले ये फेज समाप्त हो जाती है। अर्थात यह अवस्था मासिक चक्र के 15वें दिन से लेकर लगभग 26वें दिन तक पाई जाती है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज कितना दिन था, 5वें दिन से लेकर 15वें दिन। ठीक है, और सेक्रेटरी फेज 15वें दिन से लेकर 26वें दिन तक। ओवुलेशन के बाद ओवेरियन फॉलिकल्स को आस्तरित करने वाली कोशिकाएं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एफएसएच व एलएच का। एफएसएच प्रोलिफरेटिव फेज में हेल्प करता है और एलएच क्या करता है, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसके विकास में हेल्प करता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन तथा कम मात्रा में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम का पूर्ण विकास होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती है और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम जो होता है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है। इस अवस्था के दौरान एंडोमेट्रियम अत्यधिक वाहिकामयी हो जाता है। यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जारी रहता है, और यदि ओवम का निषेचन फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहता है तथा ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, यदि ओवम है, जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो जारी रहता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एंडोमेट्रियम होता है वो इंटैक्ट हो जाता है तथा मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फेज है प्रीमेंस्ट्रुअल फेज। मासिक चक्र की यह अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व अर्थात मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के 27वें तथा 28वें दिन तक पाई जाती है। ये कब से कब तक पाई जाती है, मासिक चक्र की अवस्था ऋतुस्राव प्रारंभ होने से लगभग 2 दिन पूर्व, जो पीरियड्स होता है उससे 2 दिन पूर्व, तथा मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 27वें व 28वें दिन पाई जाती है। ठीक है, ओवम के निषेचित फर्टिलाइज नहीं होने के कारण इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होने लगता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट होने लगता है तथा इस अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रेशन भी रुक जाता है। यहाँ प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन था उसका सिक्रेशन भी रुक जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज। इस अवस्था के दौरान योनि से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इस फेज में क्या होता है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है तथा इसकी अवधि 3 से 5 दिन तक होती है। मासिक चक्र के 14वें दिन ओवुलेशन के दौरान स्वतंत्र हुए ओवम का निषेचन नहीं होने पर कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पहले मैंने बताया था कि 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन में क्या होता है, ओवम स्वतंत्र होता है। ठीक है, उसका जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लगता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्तर भी कम हो जाता है, और क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा था उसका लेवल भी कम होने लगता है। हार्मोनल सपोर्ट कम हो जाने के कारण एंडोमेट्रियम का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन होता है उसका सपोर्ट नहीं मिलता है तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, झड़ने लगता है। यह एंडोमेट्रियम टूट टूट कर रक्त एवं अनिषेचित ओवम के साथ वेजाइना से होते हुए बाहर निकल आता है। यही ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, जब एंडोमेट्रियम का झड़ना प्रारंभ होता है उस समय क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो टूटता है और उसके साथ साथ ब्लड व अनिषेचित ओवम वेजाइना से बाहर निकलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की विभिन्न अवस्थाओं को निम्न रेखांकित द्वारा समझा जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए एक डायग्राम के द्वारा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझाया गया। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहीं पे आप लोग का स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हुआ।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।